अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुरम कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आज मंसूर अली खान साहब का एक व्लॉग देख रहा था और उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हमारे ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं वो। उनके ब्लॉग के अंदर वो बात कर रहे थे मरियम नवाज के जापान के ट्रिप का। अपेरेंटली आयशा अली भुट्टा है पीटीआई की, जिन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने ये कहा है कि यार इतना फजूल खर्चा हुआ है और ये बहुत मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है। इसके ऊपर आप जाके उनकी ट्वीट देख सकते हैं। बट जो चीजें जो सामने हमारे आई हैं कि ट्रिप टू जापान जो था उसकी टोटल कॉस्ट जो पड़ी है वो 16 करोड़ रुपए की पड़ी है। इसके अंदर ऑफिशियल प्लेन यूज हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स का अपेरेंटली। और जो लोग गए थे उसके अंदर आई थिंक सभी को वो ले गए थे। पंजाब गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिशियल्स हैं, उनके स्पाउसेस भी हैं, उनके बच्चे भी शामिल हैं उस लिस्ट के अंदर। नैनीज शामिल हैं, मरियम नवाज के अपेरेंटली बेटी के दोस्त भी हैं उस लिस्ट के अंदर। तो आई मीन जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। देखें, इफ दिस इज ट्रू, which it most likely is, there is no justification for it. हमारे यहाँ जो ऑफिशियल ट्रिप्स लगते हैं वो एक फ्री फॉर ऑल होता है, जिसके अंदर सारे के सारे लोग ही बाहर चले जाते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान को टूर लगाने का बहुत शौक होता है बट उससे फायदा कोई बहुत कम होता है। इसका कोई अगेन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी, इस फजूल खर्ची की। और पंजाब गवर्नमेंट जो कि न्यूज आती है कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं पंजाब में, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब में वो महंगाई कम करने की कोशिश कर रही हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर कर रही हैं, एंड देन समथिंग लाइक दिस कम्स अप। तो आई मीन बहुत ही अफसोस होता है कि यार व्हाट डू यू थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंकिंग। और दूसरी चीज मुझे ये आती है कि यार ये आई मीन इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स जो हैं, केपी की सूरत हाल आप देख लें, कराची में आप देख लें जो सिचुएशन है, डेविस्टेशन हुई है, लोगों के घर खत्म हो गए हैं, बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। और आप इस किस्म की सैर सपाटे के लिए आप इतना बढ़ते बड़ी ग्रुप को लेके जा रहे हैं और इतना पाकिस्तान का खर्चा करवा रहे हैं। हर जगह एड्स लगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में डोनेट करें, तो यार ये 16 करोड़ कर देते हैं उसके अंदर डोनेट। आई मीन बेहतरी हो, किसी का भला ही हो जाता। देखिए, एक चीज जो हमें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए इज के पाकिस्तान इज इन दी आईएमएफ प्रोग्राम। इसका ये मतलब है कि हम हर साल पैसे बोरो कर रहे होते हैं, एक एक ट्रांच के लिए हम जो उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, और ताकि हमारे जो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो मेंटेन रहे। लोगों ने पैसे डाले हुए हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर कि भाई आपका इतना रहे, इससे गिरे नहीं ताकि आपके मसले ना हो। एंड येट वी सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। इस किस्म की जो यू नो अखराजात हैं, आई मीन मैं याशिया ही कहूंगा। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, फ्री में जा रहे हैं जापान, तो याशी हो रही है ना फिर। देखें, आईएमएफ की वजह से हम पूरा टैक्सेस का जो बर्डन है वो आवाम के ऊपर आया है। दिन ब दिन हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम होती जा रही है। बट गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके पर्क्स, उनकी जो सारी की सारी सहूलतें हैं वो कम नहीं होती। आई मीन मैं इस्लामाबाद में बैठा होता हूँ और एकदम से रूट लग जाता है और कोई मिनिस्टर गुजर रहा होता है अपनी लैंड क्रूजर में ऑफिशियल, उसके पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं। समझ में नहीं आता कि ये क्या, लगता नहीं है कि ये मुल्क जो है ये आईएमएफ के प्रोग्राम में और हर साल ही आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहा होता है। भाई आप जापान गए हैं, अगर उनकी चीजें देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उनकी गवर्नमेंट वाले लोग कितनी सादगी से रह रहे होते हैं। उनके पास तो नहीं होती इस किस्म की प्रोटोकॉलें होती हैं और लैंड क्रूजरों में फिर रहे होते हैं वो। यार कम ऑन। लार्जर इशू इज एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है लोगों में जब वो हुकूमत में जाते हैं। हर हर ये एक सूबाई डेरे लग गए हैं अब, जहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है जो मर्जी हो वो कर रहे होते हैं, बादशाह या मलका की तरह। तो आई थिंक ये वाली बात चीज जो है ये तो अब खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट अस, यू नो यू आर देयर टू सर्व अस, नॉट टू हैव दीज लिटिल किंगडम्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जिस तरह मैंने कहा है जी कि मरियम नवाज जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब में, महंगाई कम करने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर करने की कोशिश कर रही है, एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, और इस किस्म की चीजें जो होती हैं टेक्स अवे फ्रॉम ऑल दैट एफर्ट। जितने भी लोग उसके अंदर बिजी हैं इस वक्त, उस वक्त मेहनत कर रहे हैं चीजें बेहतर करने के लिए, वो सारी की सारी अटेंशन जो है वहां से अच्छे काम से वो इन चीजों पे आ जाती है। सो मरियम शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी प्रोजेक्टिंग। क्योंकि आपका कंपैरिजन उन शख्स से नहीं होना चाहिए। एक जमाने में पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो अपने घर से दफ्तर हेलीकॉप्टर पे रोज आते थे। तो ऐसा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। शुड बी स्मार्टर। देखिए जी, पीएमएलएन गवर्नमेंट के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का साथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉपुलैरिटी जो है उनकी वो बढ़ गई है।
आई मीन वापस जो है आपके लोगों के पास ही आना है, और इस किस्म की कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में जहां पे आपका एक कंपैरेटर पंजाब में है, you should be more careful and you should be smarter. Do things for the people. प्लीज हमारा बेहल भला करें और जिंदगियां जो है लोगों की उनमें बेहतरी लेके आए। इन चीजों से प्लीज परहेज करें जहां पे वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं और आपका इमेज जो है वो और खराब होता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम खुरम कुरैशी है।